चीन एक नए युग की तैयारी कर रहा है। नए युग के लिए नई मिलिट्री पर उसका पूरा फोकस है। इस बारे में जिनपिंग ने एड्रेस करते हुए बड़ी बातें कही हैं कि हर स्थिति से निपटने के लिए हम तैयार हैं और संघर्षों के साथ मिलकर लड़ना हमारी प्राथमिकता जिस तरीके से बनी हुई है। इसलिए आज के इस माहौल में हम लगातार चर्चा कर रहे हैं और आपको बता रहे हैं जिनपिंग के हर उस बयान के बारे में, क्योंकि उनके इस बयान से अब जाहिर हो चुका है कि चीन की आखिर मंशा क्या है और क्या यह मंशा खतरनाक है। इस पर बड़ा सवाल। आगे बढ़े जिनपिंग ने कहा कि खतरे अभी और आएंगे और खतरों के लिए हमें हमेशा तैयार रहना होगा। सबसे खराब स्थिति के लिए हम तैयार हैं। ये बड़ी बात है समीर। आज के इस संबोधन में अपनी मंशा जाहिर करते हुए जिनपिंग कह गए। बिल्कुल, और आइए अब जिनपिंग की स्पीच के कुछ चुनिंदा शब्दों पर गौर करते हैं जिनसे आपको अंदाजा लग जाएगा कि चीन के सुप्रीम लीडर का इरादा क्या है और आने वाले वक्त में ड्रैगन की दशा और दिशा क्या हो सकती है। इसे लेकर जहन में वैसे ही कई सवाल उठते हैं। पहला, मजबूत नेतृत्व, यानी जिनपिंग ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके जितना मजबूत नेतृत्व इस वक्त चीन के किसी और नेता में है नहीं। वो सर्वमान्य सर्वशक्तिमान नेता हैं, ये बताने की कोशिश। दूसरा, नए युग की तैयारी के संकेत दिए हैं शी जिनपिंग ने, यानी आने वाले वक्त में चीन का रवैया, उसका रुख क्या और ज्यादा आक्रामक होगा, अग्रेसिव होगा। तीसरा, नई मिलिट्री का गठन, इसके संकेत देते हुए वो नजर आ रहे हैं और इससे अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि पीएलए को वो और मजबूत करेंगे। आने वाले वक्त में ऐसे कई कदम उठाए जाएंगे। चौथा, हर स्थिति के लिए तैयार रहें और वो यहां तक कहते हैं कि चीन की जनता कुर्बानी के लिए तैयार रहे। पांचवा, संघर्षों का मिलकर करेंगे सामना। इसके तहत वो पूरे देश को जोड़ने की कोशिश करते हैं। बड़ी चुनौतियां जो हैं वो आएंगी, इसके भी संकेत सीधे तौर पर शी जिनपिंग ने अपने संबोधन में दिए हैं। सातवां, यात्रा में है तेज हवाएं, ये कहते हुए वो चुनौतियों का जिक्र करते हैं, यानी आने वाले वक्त में कई मुश्किलें आएंगी, आगे खतरनाक तूफान भी आएंगे, चुनौतियों से हम निपटेंगे, ये भरोसा एक मजबूत नेतृत्व के तौर पर वो दिलाते हुए नजर आते हैं। 10वां, खतरों के प्रति हम सचेत हैं, यानी हमें पता है कि कहां कहां से चीन के लिए खतरा है, ये उन्होंने कहा। लंबा रास्ता तय करना अभी बाकी है लेकिन भविष्य चीन का उज्जवल है, ये भरोसा दिलाते हुए शी जिनपिंग नजर आते हैं। और यही वजह है सुरभि कि एक एक वर्ड, एक एक स्टेटमेंट जो शी जिनपिंग का है उस पर गौर करने की जरूरत है। अब हमारे साथ एक्सपर्ट्स हैं। मिस्टर झा, आपसे इस बात पर मैं ये जरूर जानना चाहूंगी, पहली बार नहीं है कि चीन ने ये दोहराया हो कि ताइवान हमारा आंतरिक मामला है, इस पर किसी को दखल नहीं देना चाहिए, लेकिन क्या आज के इस मंच से पश्चिम को, खासकर अमेरिका को, एक बड़ा मैसेज दिया गया? जी, ये बात सही है ये कि ये मुद्दा कोई नई बात नहीं है चीन और ताइवान के लिए। और ये भी हकीकत है कि चीन की जो नीति रही है ताइवान के विरुद्ध में 2017 से पहले, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, 2017 से पहले उसकी नीति ये रही कि हम गाहे बगाहे शांति के माध्यम से इस मुद्दे को सुलझा लेंगे। लेकिन 2017 में एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ, जो कि आज के राष्ट्रपति वहाँ पर हैं डीडीपी सरकार पार्टी की तरफ से, और तब से एक राष्ट्रवादी विचारधारा ताइवान में काफ़ी तेज़ी से बढ़ी है। तो हम जो कुछ देख रहे हैं वेस्टर्न देशों के तरफ से, वो पेलोसी हैं, वो अन्य जो अभी वहाँ पे विजिट बाकी देशों के डेलीगेट्स कर रहे हैं, वो इसलिए नहीं कह रहे हैं कि वो चीन को उकसाएं, वो इसलिए कह रहे हैं कि चीन पहले से उकसा हुआ है, वो पहले से आक्रामक हो रहा है ताइवान के विरुद्ध में, और उसके प्रतिकार के रूप में ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि आप ताइवान के विरुद्ध ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं। ये पोस्चरिंग या ये इस तरीके की मैसेजिंग तो कई बार हो चुकी है, और जिस तरीके से अमेरिकन डेलीगेट्स लगातार ताइवान का रुख करते रहे, चीन ने हर बार रिएक्ट किया। आज के इस वक्त में इन नियमों के बदलाव के बाद क्या ये कहना सही है कि अपनी ताकत को दिखाने की ये पूरी कोशिश, जहां पर सरकार, सत्ता, सिस्टम, सब कुछ, सारे अधिकार सिर्फ और सिर्फ शी जिनपिंग के पास? सबसे बड़ी बदलाव जो हम पिछले 10 साल में शी जिनपिंग के अधीन में ये देख सकते हैं ताइवान के विरुद्ध, ये है कि ताइवान के विरुद्ध अब चीन ये कहने के लिए कहता आ रहा है, पुरजोर तरीके से कह रहा है कि अब आक्रामक होकर मिलिट्री एक्शंस ताइवान के विरुद्ध लेकर उसको अपने में मिला सकता है। बिल्कुल, इसके पूरे आसार नजर आते हैं